फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे फाइबर वेब इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 4.5 महीने यानी मोर देन 1 क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दो तरह का करेक्शन दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत डाउनसाइड करेक्टेड हुआ है। और दोस्तों दूसरा इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जिसमें स्टॉक साइडवे जाके एक बेस बनाया, एक बॉटम बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, वो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न से हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी। और दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन तो हुई, लेकिन वो टारगेट तक नहीं पहुंची और वो हेड एंड शोल्डर नेगेटिव चार्ट पैटर्न का स्टॉप लॉस हिट हो गया। और वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट आया है शॉर्ट कवरिंग का। और सेकेंडली अभी आप देखो ना, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो स्टॉक को बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट की। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिट एंड डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी फ्रेंड्स, जहाँ पर स्टॉक के अंदर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई। ब्रेकडाउन तो हुआ दोस्तों, लेकिन उसने स्टॉक ने वापस घूमकर ये जो राइट शोल्डर के अबाव हिट जाकर उसने स्टॉप लॉस दबा के दे दिया। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक अनदर चार्ट पैटर्न बनी है, जिसको हम आगे प्रिडिक्ट करके उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ तो ये वो एक टॉप एरिया था फ्रेंड्स, जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था। आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, इसके अंदर बहुत ही डाउनसाइड प्रेशर आया और बैक टू बैक लोअर लोज बने। अगर आप देखो ना तो दोस्तों, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग अपसाइड में ब्रेक कर दिया, विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक किया है, जिसके तहत स्टॉक डाउनसाइड और फर्दर गिरना बंद हो गया। और दोस्तों दूसरा, अगर आप देखो ना तो इसके बैक टू बैक जो लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो फर्स्ट हायर हाइज में चेंज हुए। मतलब जब भी दोस्तों सीरीज़ में लोअर लोज हीट होते जावे, उसके बाद जो फर्स्ट हायर हाइज हीट होता है, तो उसको हम मान कर चलते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया और स्टॉक के अंदर एक बॉटम लग गई। और जब तक दोस्तों कोई नया लोअर लोज हीट नहीं होता या पुराना लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम मान कर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। और सेकेंडली अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर बताऊं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि प्राइस एक्शन की जो लोअर स्विंग है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स। और वही अगर आप आरएसआई में देखो ना, तो ये डाउन साइड टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिली है और ये चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी दोस्तों 70 से 80% है। और वो चार्ट पैटर्न दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग क्लियर विटनेस कर सकते हैं। वो चार्ट पैटर्न है दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, और बहुत ज़बरदस्त विद हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन क्लोजिंग देकर इसने कंफर्म किया है। और सेकेंडली दोस्तों इमीडिएट वहाँ एक रेजिस्टेंस भी था, अच्छा ब्रेकआउट के बाद उसको भी आसानी से हलवे के जैसा मक्खन की तरह उसको निकाल दिया स्टॉक ने। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, और जो कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 30% की रेंज है, जो यहाँ से अनदर 30% अपसाइड मूव करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का टारगेट देखो, तो ये स्टॉक का भी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 60 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल आई है वो इतनी हाई और ज़बरदस्त है दोस्तों, कि अगर आप देखो ना तो वो ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ 20% की है।
तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। अगर वैसा रखेंगे तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों, वो 1:2 के नीचे मिलेगा, यानी 1:1 हो जाएगा या 1:1.5 हो जाएगा। जो ये ऐसे रिस्क बिलो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले तो दोस्तों वो चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रेड करने लायक नहीं होता है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न है तो ठीक है, लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो एटलीस्ट 1:2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बेस्ट सजेस्ट करूँगा ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना, वो बेस्ट फेवरेबल स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में ATR ही काम आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का एरिया मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपको पोजीशन के टाइम पे ATR वैल्यू देकर माइनस करंट वैल्यू और उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे मिले तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दोस्तों अगर सेकेंडली और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो एरिया है, ये जो ब्रेकआउट के आसपास का जो एरिया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो ना तो हमने मल्टीपल चीज़ एक साथ एक्शन में आते हुए देखी। हमने दोस्तों पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखा, हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन देखा और एक बहुत बड़ी यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए देखी। तो दोस्तों जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी नीचे जाकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये स्टॉक अपसाइड जाके नीचे आएगा और ये जो ब्रेकआउट एरिया के आसपास आएगा रिटेस्ट लेवल पर, तो वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू। और दोस्तों एक और बात, ये स्टॉक की वैल्यू 46 रुपीज़ है, तो उसको संभाल के ट्रेड करना है। कभी लोअर सर्किट अपर सर्किट इसमें जल्दी लग गई तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल में रखना और फिर ही ट्रेड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।